पूर्व सांसद ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, गया वासियों का जताया आभार। 23 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में चलने का दिया सबको निमंत्रण। मानपुर क्षेत्र के राजमहल रिसोर्ट में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जहां गयावासियों का आभार जताया, वहीं 23 नवंबर 23 को पटना के गांधी मैदान में चलने का निमंत्रण भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व सांसद ने भाजपा और गोदी मीडिया पर जमकर साधा निशाना। गोदी मीडिया के लोगों से अपील किया कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं और ऐसे में किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का गुलामी करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि हम भी संपादक थे, कलम की ताकत सच्चाई लिखने के लिए होती है, ना कि किसी के सामने अपनी कलम को गिरवी रख दें। लोग आनंद परिवार कहते हैं, तो आनंद परिवार का निमंत्रण था कि आप एक बार आएँ, अपने बुरे दिनों के साथी से मिले और भविष्य की स्ट्रेटजी रणनीति हम लोग तैयार करें। उसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है, इन तमाम बातों का जवाब देने भी और ये तय करने 23 नवंबर को ये तय होगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इस उद्देश्य से हम निकले, एक तो आभार प्रकट करना है, दूसरी तरफ 23 नवंबर का निमंत्रण देना। अब आप पूछ सकते हैं। हम कोई राजनीतिक प्रश्नों का जवाब देने नहीं आए, लेकिन जो लोग इस देश को धर्म के आधार पर तोड़ने के लिए निकलेगा, मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। मैं इतना जानता हूँ। तो इसके चुनाव में ये देश किसी एक की बपोती नहीं है। इस देश की मिट्टी में सबों का खून सना है, सबों के खून से ये चमन सींचा गया है। मैं कल बोला हूँ विस्तार। न्याय के सवाल पर जेल, लाठी, गोली, मौत से भी लड़े। हम कोई राजनीतिक प्रश्नों का जवाब देने नहीं आए, लेकिन जो लोग इस देश को धर्म के आधार पर तोड़ने के लिए निकलेगा, मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। मैं इतना जानता हूँ। तो इसके चुनाव में ये देश किसी एक की बपोती नहीं है। इस देश की मिट्टी में सबों का खून सना है, सबों के खून से ये चमन सींचा गया है। मैं कल बोला हूँ विस्तार। जी, किसी साजिश के तहत जी, अब आप बाहर आए और फिलहाल अभी आप तन से मन से तक हैं, स्वस्थ हैं। आगे आप क्या समाज और परिवार या देश को देना चाहते हैं? देखिए, आपका लक्ष्य हमने अपना लक्ष्य जो है, लोगों को जब हम बोलते हैं तो सब कुछ उसमें सामने आ जाता है। कल अगर आप होंगे उसमें मेरे विचार आप तक पहुँचे हों। जिस घृणित तरीके से लोगों की निगाहें उद्योगपतियों के हाथों देश के कमाऊ संस्थानों को बेचने की पहल हो रही है। रेल, भेल, सेल, LIC, पोर्ट, स्टेशन, स्कूल, सबों का निजीकरण हो रहा है। सबों को बीमारू कह करके बेचा जाता है और धड़ाधड़ जो सोना उगलने लगता है, कमाऊ हो जाता है दूसरे ही। ये जो साजिशें हो रही है कि चुनाव में चंदा देने वाले मित्रों को उपकृत करो और देश जाए बंटाधार। एक आदमी जिसका कोई नंबर नहीं था विश्व के स्तर पर, पूंजी में, उद्योग में, वो अचानक टॉप पर आ गया। ये कहाँ से हो रहा है? तो इन सबों को बेचने के बाद सरकारी संस्थानों को लगाया कुछ नहीं, लेकिन बेच सब कुछ रहा। हम कह रहे थे, बार बार कहते हैं, 2 व्यक्ति देश बेच रहा है और 2 व्यक्ति देश खरीद रहा है। आपसे छुपी हुई बात नहीं। हम उसके खिलाफ निकले हैं तो खड़े हुए हैं। हम उस पूंजीवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं जो हमारे पेट पर लात मार रहा है, जो हम बेरोजगार नौजवानों का रोजी छीन रहा है। हम पूंजीवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं और समाजवाद के लिए लड़ते हुए अंतिम सांस लेंगे।
आपको राजद में फंसाया, जदयू ने सजा करवाया, तो बीजेपी के खिलाफ इतना मुखर क्यों है? युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन गद्दार वो है जो दोस्ती करके पीठ में खंजर भोगे। मैं सिर्फ इतना, मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे अकल हैं हमारे, जो मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हमारे कंधे पर सवार होकर हटिया बाजार की पार्टी आज गांव तक पहुंचा, हमारे समाज में पहुंचा, और आज जब उनको जब जब ज़रूरत पड़ी, इवन इनके जो पुरखे थे अटल जी, जब उनको भी ज़रूरत पड़ी तो राजनाथ सिंह जी जिंदा हैं, हमारे पास आए, हम लोगों ने मदद की। 16 वर्षों में सारी पार्टियों ने सार्वजनिक मंचों से कहा कि आनंद मोहन निर्दोष से उन्हें छूटना चाहिए। एक पार्टी थी जो सरकार में बैठी रही और चुपचाप रही, एक बार भी मुंह नहीं खोली। मेरा इशारा आप समझ लो। आज जब मैं निकला तो सबसे ज़्यादा मरोड़ उनको हुआ। उमा कृष्णैया जी को उकसा करके यहाँ तक उसने पहुँचाया। लोग कहते हैं कि जो उसने तो कुछ नहीं किया। आपका अगला सवाल होगा सर कि बीजेपी तो आपके खिलाफ मुकदमे कोर्ट नहीं गया, विक्टिम गई। तो मेरा कहना है कि विक्टिम गई नहीं, विक्टिम लाई गई। हम लोग लड़कपन में पढ़ते थे कि बसंत आता नहीं है, ले आया जाता है। तो उस तरह विक्टिम को लाया गया। 3,500 लोगों पर जी कृष्णैया जी के को पीट पीट कर ईंट से, पत्थर से, रोड़ा से, लाठी से मारने का इल्जाम। उसमें 34 लोग आरोपित हुए। 3,500 लोग छूटे, कोई नहीं आई, कोई नहीं आए। 34 लोग में 33 छूट गए, कोई नहीं आए, कोई नहीं सामने आया। लेकिन एक व्यक्ति को जब हम बेल के लिए गए सजा के बाद, तब भी लोग आए, लाई गई उमा कृष्णैया जी। और आज जब मैं रिहा हुआ हूँ तब भी लाई गई। ये कौन ला रहे हैं दुनिया जानेगी। और छोड़ दीजिए, पर्दाफाश तब हो जाता है जब एक राज्य मंत्री अल्फोंस, मिस्टर अल्फोंस, जो बीजेपी के राज्य मंत्री थे, कानून या गृह राज्य मंत्री थे, आप तलाशेंगे मिल जाएगा, उनको एक पार्टी बनाया गया। ये कौन? उमा कृष्णैया विक्टिम है, उनका कौन सा नुकसान हमने किया? वो कहाँ से आए? और उनको पूरे केस के मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गई। तो सामने आ गया कि कौन लोग हैं। इसलिए मुंह छुपा करके ये दोहरा चरित्र होता है। हम लोग डंका के चोट पर मर्दा मर्दी कोई बात नहीं, मुंह छुपा के किसी को घेरना। सामने आ जाइए, हम जानते हैं। आप बताइए कि आप सबके की नज़र में हम अच्छे थे उस दिन तक, जब तक मेरी रिहाई का लेटर नहीं निकला। लेकिन लेटर निकलते ही मेरे छोटे से गांव में 150 मीडिया कर्मी छत्ता ले लेके पहुंच गया। ये कौन लोग, क्या तलाशने गए? और मेरे हजारों लाख के आसपास समर्थक आए थे। मुझको स्ट्रेटजी लेनी पड़ी कि आज नहीं मिलना है, नहीं जाना, मन सजा रह गया। क्यों? हम नहीं जान रहे, हम मूर्ख हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया को आत्मालोचना करनी चाहिए। आप क्या हैं? इस देश के चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप आत्मालोचना करनी चाहिए। एक व्यक्ति के सामने सरेंडर कर जाना, एक गिरोह के सामने सरेंडर कर जाना आपके सम्मान में बट्टा लगा रहा है। मैं अपील करता हूं बड़ी विनम्र भाव से कि आप इस पर सोचिए, एक बार अपने निगहबान में झांकिए कि हम क्या थे। भारत का लोकतंत्र उपमा था, उदाहरण। भारत की मीडिया उदाहरण पेश करता। आज हमारा कोई स्तर नहीं रह गया। क्यों? कुछ लोगों के कारण पूरा हाउस खरीद लिया गया। हम कहा करते हैं कि इनके 3 ए टीम, बी टीम, सी टीम। ए टीम में गोदी मीडिया,
बी टीम में ईडी, ये क्या कहते हैं आईटी, सीबीआई, आयोग, जिसको जिताना हो, जिसको हराना हो, जिसकी मेमोरी खत्म करनी हो, ये सब हो रहा है। सबको मेरुदंडहीन कर दिया गया है। लोकतंत्र के जो जितने स्तंभ हैं, जितनी संस्थान हैं स्वतंत्र, सबको पंगु और गुलाम बना दिया गया। ऐसा दौर कभी नहीं आया। इंदिरा जी के ज़माने में भी आपकी ये हिम्मत थी, आपकी ये हैसियत थी कि आप ब्लैक प्रिस्ट छोड़ के और अपने वो क्या कहते हैं विरोध का है ना हस्ताक्षर दर्ज करते थे, ब्लैक प्रिस्ट छोड़ते थे, या खाली जो है संपादक या खाली छोड़ देते थे। हम लोग के बिरादरी के लोग थे। मैं भी आप ही की मीडिया से जन्मा हूँ। मैं भी क्रांति दूत निकालता था। कोसी के अंचल में जाके पूछिए, वो अपने आप में इमरजेंसी और आंदोलन की एक मुखर पत्रिका हुआ करती थी, तरुण क्रांति, क्रांति दूत। और हॉकर्स पकड़े गए थे। मेरी संपादक के बतौर संपादक मेरी तलाश होती थी और मीसा में हमको बंद किया गया। जब इमरजेंसी में 25 जून की अर्धरात्रि को इमरजेंसी इस देश पर थोपी गई, तब हम खड़े हुए थे उस सेंसरशिप के खिलाफ आपकी आवाज़ बनकर। आज हमको लंपट, मवाली, गुंडा, अपराधी, पता नहीं क्या क्या से, ये आपकी तौहीन है। हम उसी बिरादरी से में जन्म लिए। हम भी कलमकार हैं। हम अगर लेखनी उठाते हैं, पर्वत पुरुष दशरथ माझी पहली कहानी लिखते हैं और हम उस श्रेणी में चले जाते हैं जहाँ प्रेमचंद जी बैठ लिखते हैं, जिस किताब जिसमें शिवमंगल सिंह सुमन है, जिसमें महादेवी वर्मा, खोलिए मधुलिका, खोजिए किताब, और पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। हमको पढ़ के बच्चे IAS IPS होते हैं और आप उसको कहते हैं गुंडा, मवाली, किसकी तौहीन कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको नहीं, मीडिया में बैठे जो लोग हैं, जो मीडिया के स्तर को गिरा रहे हैं, उनसे निवेदन है, एक बार मीडिया को भी अपनी आज़ादी के लिए लड़नी चाहिए। आज मीडिया को जो गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ मैं स्वागत करूंगा। आपको सर उठाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। ऐसा माना जाता है कि